हेलो 9th क्लास। मैंने आपको जो है यहाँ तक रीड करवा दिया था चैप्टर। अब मैं आपको करवाती हूँ इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें संविधान की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ ए गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। साउथ अफ्रीकन जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों हुई और ये क्या काम करता है। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टूगेदर एज इक्वल। जो भी है, ऑप्रेसर हो या ऑप्रेस्ड हो, तो वो इस प्रकार की न्यू डेमोक्रेसी की प्लानिंग करते हैं ताकि सभी लोग इक्वल समान रूप से एक साथ रह सके। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर दैम इन ट्रस्ट ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे पर इतनी आसानी से मतलब विश्वास करना जो है बहुत जो है मुश्किल होता है, आसान नहीं है। दे हैड देयर फियर्स, क्योंकि उनके मन में ना जो एक डर बना रहता है। दे वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। द ब्लैक मेजोरिटी वाज नीड टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। जो ब्लैक मेजोरिटी थी और उनको भी इस तरीके से विश्वास जो है दिलाना था कि डेमोक्रेटिक के अंदर जो है जो मेजोरिटी रूल के जो सिद्धांत है वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दे वांटेड सस्टेबल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, क्योंकि वो भविष्य के लिए भी सामाजिक और आर्थिक राइट जो है चाहते थे। द वाइट मिनॉरिटी वो क्या इंश्योर करना चाहती थी, वो ये चाहती थी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका प्रिविलेज दिया जाए, उनको जो है उनको भी सुरक्षित रखा जाए। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टी एग्री टू कॉम्प्रोमाइज। ऐसे तो आसान नहीं था कि एक दूसरे पे विश्वास करें और एक दूसरे की बात को माने, एक दूसरे के साथ रहना एक बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए संविधान जो है हमेशा जो लोगों के मन में डर बना रहता कि कहीं ये लोग हमारा हरासमेंट ना करें। वाइट वालों को लगता था कि ब्लैक जो है हमारा हरासमेंट ना करे। तो इसीलिए काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद दोनों पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सहमत हो गई। The white agreed to principle of majority rule and that of one person one vote. वाइट इस बात से सहमत हुए मेजोरिटी रूल्स के सिद्धांतों पर कि एक पर्सन एक वोट होगा। दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, और वो एग्रीड हो गए कि जो भी सम कुछ बेसिक जो राइट्स हैं पुअर और वर्कर के लिए उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। द ब्लैक एग्रीड, ब्लैक इस बात से सहमत हुए द मेजोरिटी रूल्स वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि जो मेजोरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं है। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट मिनॉरिटी, और उन्होंने इस बात से सहमत हो गए कि जो मेजोरिटी है वो मिनॉरिटी जो वाइट मिनॉरिटी है उनकी प्रॉपर्टी को नहीं लेगी। दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट ईजी, और ये द वाइट एग्री टू प्रिंसिपल, ये इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। दे एग्री दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट मिनॉरिटी, और वो इस बात से सहमत हो गए कि वो जो वाइट मिनॉरिटी है उनका जो है वो जो है नहीं लेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वाज नॉट ईजी, ये कॉम्प्रोमाइज़ आसान नहीं था। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो किया था इन्होंने तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर वो मैनेज कर रहे हैं एक दूसरे पे विश्वास करने की, वट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, अगर वो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में वो इस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन is to write down some rules of the game that everyone would abide by. The only way to build, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता था to maintain trust विश्वास बनाए रखने का इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में कि जो भी हो वो क्या हो, जो भी बातें जिस बात से भी सहमत हो रहे हैं तो वो सब चीज़ क्या होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है। दिस रूल ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूज इन फ्यूचर, तो दीज रूल्स, और ये जो रूल्स बनाए गए थे तो हाउ द रूलर्स आर टू चूजन इन फ्यूचर, तो फ्यूचर भविष्य में इस They agreed on some basic rule. They also agreed that this rule will be supreme, that no government will be able to ignore this. और वो इस बार सम बेसिक जो रूल बनाए गए थे उनसे वो सहमत हो गए,
और वो सहमत थे कि ये जो रूल बनाया ना ये सुप्रीम है और कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकती। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये जो रूल्स बनाए गए थे, बेसिक रूल्स बनाए गए थे, इसको, इस सेट को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि संविधान। कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and black in South Africa. जो कॉन्स्टिट्यूशंस साउथ अफ्रीका में बनाया गया था कोई यूनिक नहीं था। प्रत्येक कंट्री में क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग बाग रहते हैं, और जिस तरीका का रिलेशनशिप साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट का था, जो इतना बुरा रिलेशन था, वो हर जगह जो है पॉसिबल नहीं है। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लोगों की अलग अलग राय होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल। चाहे कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, परंतु कंट्रीज, वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं जितनी भी, सभी में बेसिक रूल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक भी है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ये केवल ये नहीं कि गवर्नमेंट ही जो है इसको अप्लाई करे। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रत्येक एसोसिएशन के भी अपना एक संविधान होना चाहिए, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे आपके पास एरिया में कोई क्लब हो, कोई हमारा समाज है, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी है, हर किसी को किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, thus the constitutions of a country is set of written rules that are accepted by all people living together in a country. The constitutions of a country, एक कंट्री का जो संविधान होता है वो क्या है? सेट ऑफ रिटन रूल्स, जिसमें सब कुछ रूल जो है लिखे हुए होते हैं और वो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं जो इस कंट्री के अंदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, ये एक सुप्रीम लॉ होता है that determine the relationship among people living in territory called citizen and also the relationship between the peoples and the government. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम लॉ होता है। ये किसके रिलेशनशिप को शो करता है? जो लोग नागरिक जो वहाँ के हैं उनका और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। नंबर फर्स्ट है, it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. ये एक विश्वास पैदा करता है, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें क्या होता है कि हम ओरली बोलते हैं तो बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि क्या पता बाद में ये अपनी बातों से मुकर जाए, परंतु जो रिटर्न में होती है उस पर सभी विश्वास करते हैं। संविधान के अंदर जो ये बातें लिखी हुई हैं, जो बेसिक रूल लिखे हुए हैं, उसकी वजह से जो है एक विश्वास पैदा होता है, एक को इसीलिए एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, एक साथ जो है डिफरेंट प्रकार के जो डाइवर्स ग्रुप के लोग बाग एक साथ रहते हैं। सेकंड क्या है? इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें ये स्पेसिफाई होता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है काम करेगी। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और कौन पावर में होगा, कैसे जो पावर में होगा वो क्या डिसीजन लेगा। थर्ड क्या है? इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें जो है गवर्नमेंट की पावर जो है लिखी होती है कि गवर्नमेंट की क्या मतलब लिमिट्स हैं। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर, और ये हमें बताती है कि जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार है। फोर्थ क्या है? इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, और ये एक्सप्रेस करता है लोगों के एस्पिरेशंस को कि वो एक अच्छा समाज कैसे बनाए। ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, सभी कंट्री जो कि जिसमें संविधान है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेसी विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु जो सभी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए जब युद्ध के बाद की बात है, जब ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो है युद्ध हुआ अपने देश को आज़ाद करने के लिए, द अमेरिकन गेव देमसेल्फ ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिका ने भी अपना एक संविधान दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन और क्रांति के बाद द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंच पीपल ने भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। देन इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसी टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए जो है ऑल डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो है क्या होता है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है।
कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक विश्वास पैदा करती है। ये मैंने आपको 4 बातें बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जिसकी वजह से जो है हर नागरिक जो है, जो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के जो पीपल है, वो एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। साउथ अफ्रीकन और में ब्लैक और वाइट जो पीपल्स थे वो किन बातों से सहमत हुए। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इन बिटवीन इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। आप ट्राई कीजिए 1 वर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट करने के, और इसको ध्यान से जो है पहले सुने और फिर खुद रीड करें।